विश्वास सारंग ने जीतू पटवारी पर निशाना साध दिया है। महिलाओं का अपमान करना कांग्रेस की संस्कृति है, ऐसा विश्वास सारंग ने कहा है। क्या जीतू पटवारी आंकड़े इटली से लेकर आए हैं? प्रियंका और सोनिया गांधी इस पर कार्रवाई करें। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जीतू पटवारी के विवादित बयान पर अब सियासत गर्मा गई है। मध्य प्रदेश में बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने जीतू पटवारी पर निशाना साधा है और महिलाओं का अपमान करना कांग्रेस की संस्कृति है, ऐसा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि क्या जीतू पटवारी इस नशा करने का जो आंकड़ा है वो इटली से लेकर आए हैं। प्रियंका और सोनिया गांधी इस पर कार्रवाई करें। मुझे आश्चर्य होता है कि इस तरह से महिलाओं का अपमान, क्या यही कांग्रेस की संस्कृति है? इटली में होता होगा, क्या ये आंकड़े इटली से लेके आए? मध्य प्रदेश की महिलाओं को, बहन बेटियों को इस तरह से बदनाम करना ये बहुत आपत्तिजनक है। और अब प्रियंका गांधी कहां चली गई, जो ये कहती हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। इस तरह से महिलाओं का अपमान हो रहा है और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी मूक दर्शक बनी देख रही है। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर है, जहां जीतू पटवारी के बयान पर अब सियासत तेज हो गई है। पटवारी के बयान पर रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी से जीतू पटवारी को समझाने की मांग की गई है। कहा है कि हरितालिका तीज के दिन महिलाओं का अपमान किया गया है। प्रदेश की 5 करोड़ महिलाओं का अपमान जीतू पटवारी के द्वारा किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अब सियासी बयानबाजियां शुरू हो चुकी है और सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। तो जीतू पटवारी के बयान पर पलटवार जारी है बीजेपी की ओर से। बता दें कि पटवारी के बयान पर रामेश्वर शर्मा ने पलटवार करते हुए कह दिया है कि सोनिया गांधी से जीतू पटवारी को समझाया जाए, समझाने की मांग की गई है। हरितालिका तीज के दिन महिलाओं का अपमान किया और प्रदेश की 5 करोड़ महिलाओं का अपमान किया गया है। क्या कुछ कहा है रामेश्वर शर्मा ने, आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश और ऐसा प्रदेश बना दिया हमारे इस भारतीय जनता पार्टी ने, इस पर आपको विचार करना। तौर पर अपमानित करने का काम श्रीमान जीतू पटवारी जी आपने किया है। पटवारी जी, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। आपने भारत की बेटी को और खासकर मध्य प्रदेश की बेटी को जो नशेल जी कहकर या सबसे ज्यादा नशे में डूबी हुई बेटी कहकर आपने मध्य प्रदेश की बहनों का अपमान किया है, लाडली बहनों का अपमान किया है। कांग्रेस को माफी मांगनी पड़ेगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लगातार हमारे सहयोगी दीपेश बरगले जुड़े हुए हैं। दीपेश, जीतू पटवारी के बयान के बाद से मध्य प्रदेश में सियासी पारा हाई दिखाई दे रहा है। बीजेपी की ओर से अब इस पर पलटवार किया जा रहा है। मंत्री विश्वास सारंग ने साफ कह दिया है कि क्या इटली से आंकड़े लेकर आए थे, जो आंकड़े बता रहे हैं नशे के मध्य प्रदेश में महिलाओं को लेकर। और वहीं रामेश्वर शर्मा ने भी पलटवार करते हुए कह दिया है कि सोनिया गांधी को जीतू पटवारी को समझाना चाहिए। कैसे देखा जाए, कितनी और सियासत तेज हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए महिमा, जहां अगर आप भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करेंगे हैं तो बीजेपी को, जैसा कि मैंने कहा कि बैठे बैठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है और बीजेपी अब आक्रामक नजर आ रही है। इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश ब्यूरो हेड अंचल शुक्ला जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। अंचल, भारतीय जनता पार्टी अब लगातार आक्रामक नजर आ रही है जीतू पटवारी के इस बयान को। देखिए, जीतू पटवारी जिस दिन से प्रदेश अध्यक्ष की कमान उन्होंने संभाली है, क्योंकि वो अपने आक्रामक तेवर के लिए ही जाने जाते हैं, तो वो जब भी कोई बयान देते हैं तो उनको टारगेट किया जाता है। आप देखिए, जैसे उनने कुछ बोला, हालांकि उनने बयान में माफी मांगने से भी साफ इनकार किया। उन्होंने कहा ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, ये एजेंसी के आंकड़े हैं। लेकिन इसके बावजूद यही भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। देखिए, मानसिक रूप से पहले आक्रामक हो जाते हैं। रामेश्वर शर्मा का तुरंत बयान आता है, विश्वास सारंग का आता है, प्रदेश अध्यक्ष बोलते हैं। तो यही भारतीय जनता पार्टी की एक खास बात है। कांग्रेस में ये सब देखने को नहीं मिलता। आप देखिए, जब कांग्रेस पार्टी के किसी नेता के ऊपर टिप्पणी की जाती है या उसके किसी बयान को लेकर के विपक्ष या सत्ता पक्ष हमला करता है, तो उसके बचाव में कभी कोई नेता आपने नहीं देखा होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन है, संगठन की ये व्यवस्था है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के खिलाफ या पार्टी के खिलाफ या सरकार के खिलाफ कोई भी कुछ बोलता है, तो उसके बचाव में तत्काल ही भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता आ जाते हैं और एकजुटता दिखाई भी देती है। अब लेकिन चूंकि आप पॉलिटिकल बहुत ज्यादा कवर करते हैं भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस को, अब कैसे देखते हैं इस बयान के बाद? क्या कांग्रेस पार्टी में देख सकते हैं एक बड़ा डेंट लगता हुआ नजर आने वाला है, या फिर इस बयान को लेकर क्या माफी मांगते हुए जीतू पटवारी भविष्य में नजर आएंगे? क्योंकि आधी आबादी को नाराज कर देना, जिसका मुद्दा भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में बुनाने की तैयारी कर रही है, तो फिर शायद कांग्रेस आलाकमान से भी इसको लेकर फटकार मिल सकती है। देखिए, विधानसभा चुनाव अगर दीपेश आपको बीता याद हो
कि विधानसभा चुनाव जो बीता था उसमें कैसे भारतीय जनता पार्टी ने आधी आबादी को साधा था और मास्टर स्ट्रोक का काम किया था लाडली बहना ने। तो लाडली बहना जो योजना आई उसका भी जिक्र उन्होंने अपने उस दौरान किया कि लाडली बहनाएं जो हैं वो बिगड़ रही हैं, शराब पी रही हैं। मैं नहीं जानता वो आंकड़े उनके पास कहाँ से आए, कौन सी एजेंसी का ये बिल्कुल सर्वे अच्छा, है, तो लेकिन सियासत निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लगातार भारी जारी है। पड़ेगा।